अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर से मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूँ, जो कि डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू से रिलेटेड जो सवालात आते हैं उसी को हम हल करेंगे। और ये तमाम के तमाम सवालात प्रीवियस क्वेश्चन हैं, यानी कि पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ नए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपने सवाल की तरफ चलने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा कि दोस्तों, आप सभी लोग जितने लोग इस चैनल पर नए हैं उन तमामी हजरात से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमामी हजरात मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें ताकि वो दूसरे लोग भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें और उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, गरीब की ज़िद क्या होगी। ठीक है, गरीब की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ फ़कीर, ऑप्शन बा अमीर, ऑप्शन जीम मुफलिस, ऑप्शन दाल बादशाह। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि गरीब की ज़िद जो होती है अमीर होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या हैं। ऑप्शन अलिफ वली, ऑप्शन बा बुज़ुर्ग, ऑप्शन जिम फरिश्ता, ऑप्शन दाल नबी। तो दोस्तों, ये हम सभी को पता होगा और पता होना चाहिए कि सवाल नंबर 2 में जो पूछा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, तो वो एक नबी हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, ज़ैल में मफ़ऊल की मिसाल बताएं। ठीक है, ज़ैल में मफ़ऊल की मिसाल बताएं, यानी कि जिस लफ्ज़ में मफ़ऊल का काम हो रहा है, यानी कि मफ़ऊल भी साथ में आया हो। ऑप्शन अलिफ जैद ने बकर को मारा, ऑप्शन बा तू जा, ऑप्शन जिम तुम आए, ऑप्शन दाल वो नहीं गया। तो दोस्तों, इसमें जो है तू जा ये अम्र है, ये हो ही नहीं सकता। तुम आओ तुम आए ये माजी है, ये भी नहीं हो सकता। और वो नहीं गया ये भी माजी है, तो ये भी मिसाल गलत है। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जैद ने बकर को मारा, तो बकर जो है, ये जो बकर है ये मफ़ऊल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर मफ़ऊल की मिसाल हमारा ऑप्शन अलिफ है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, ज़ेल में इसमें मुसग्गर चुने। ठीक है, इसमें मुसग्गर चुने। ऑप्शन अलिफ अवैस, ऑप्शन बा साजिद, ऑप्शन जिम वाहिद, ऑप्शन दाल उमर। दोस्तों, सवाल नंबर 4 में जो है इसमें मुसग्गर चुनने को कह रहा है, तो इसमें ये तमाम लफ्ज़ में इसमें मुसग्गर कौन है वो चुनने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये ओवैस जो है ये मुसग्गर लफ्ज़ है। ठीक है, ये ओवैस मुसग्गर लफ्ज़ है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, अमीर की जमा क्या होगी। ठीक है, अमीर की जमा क्या होगी। ऑप्शन अलिफ अमीरों, ऑप्शन बा उमरा, ऑप्शन जिम अमीरी, ऑप्शन दाल सुल्तान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा सही जवाब सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, अमीर की जमा जो उमरा आती है। ठीक है, तो अमीर की जमा उमरा आती है, तो ऑप्शन हमारा बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, ज़ेल में किस लफ्ज़ का माना सुबह होता है। ठीक है, ज़ेल में किस लफ्ज़ का माना सुबह का आता है। ठीक है, सुबह होता है। ऑप्शन अलिफ सहरा, ऑप्शन बा सहरा, ऑप्शन जीम सहरा सहरा नहीं सहर, ऑप्शन जिम सहर, ऑप्शन दाल सहर। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल और दुरुस्त जवाब जो होगा, तो बा जो है सहरा, सात से जो सहरा है, सात सुबह का जो आता है, मतलब 7। ज़ेल में किस लफ्ज़ का माना सुबह का आता है। ठीक है, तो सहरा का मतलब नहीं, सहरा का मतलब तो जंगल होता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, शहर ये भी नहीं हो सकता, और शहर ये जादू को कहते हैं। ठीक है, शहर का मतलब होता है जादू, तो जादू भी नहीं हो सकता। लेकिन ये शहर है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का हमारा ऑप्शन जिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शहर मतलब सुबह का होता है, सुबह होता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अज़ाब खुदा में किसकी मिसाल है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ इसमें इशारी, बा फ़ेल, ऑप्शन जीम जुमला, ऑप्शन दाल मुज़ाफ़। तो दोस्तों, अज़ाब खुदा जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की मिसाल है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का।
सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है जेल में किस लफ्ज़ का माना जंगल होता है। जेल में किस लफ्ज़ का माना जंगल होता है। ऑप्शन अलिफ सहरा, ऑप्शन बा सहरा, ऑप्शन जीम सहीरा, ऑप्शन दाल सहरा। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी गुजरा जो है सहरा का मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 8 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सहरा का मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है मंदरजा जेल में जमा का इंतखाब करें। ठीक है, मंदरजा जेल में जमा का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ शरीक, ऑप्शन बा शिरकत, ऑप्शन जीम खवातीन, ऑप्शन दाल हदीस। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा तो ये खवातीन जो है ये जमा लफ्ज़ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है सूरज का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, सूरज का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन अलिफ शम्स, ऑप्शन बा कमर, ऑप्शन जीम जुगनू, ऑप्शन दाल आग। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का जो हमारा पूछा जा रहा है सवाल नंबर 10 में कि सूरज का मुतरादिफ क्या होगा, तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब जो होगा तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सूरज को शम्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है भारत का स्वर्ग यानी कि जन्नत किसे कहा जाता है। भारत का जन्नत, ये तो स्वर्ग हिंदी लफ्ज़ है और उर्दू में बोले तो जन्नत। ठीक है, तो भारत का जन्नत यानी कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन अलिफ मुंबई, ऑप्शन बा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन जीम दिल्ली, ऑप्शन दाल आगरा। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि भारत का जन्नत कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, किसका गज़ल है। वाह, यहाँ पर गज़ल दिया जा रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन अलिफ सादी का यानी कि शेख सादी, ऑप्शन बा अल्लामा इकबाल, ऑप्शन जीम मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन दाल अमीर खुसरो। दोस्तों ये तमाम के तमाम बहुत ही मशहूर व मारूफ कातिब हैं और बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल और सही जवाब जो हो जाएगा तो ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये हमारा मिर्ज़ा गालिब के अशार हैं। ठीक है, ये शेर जो है मिर्ज़ा गालिब का है, तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 का देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है अबद जेल में इसका माना बताएं। ठीक है, ऑप्शन अलिफ हमेशा, ऑप्शन बा बंदा, ऑप्शन जीम इबादत करने वाला, ऑप्शन दाल हवा। दोस्तों सवाल नंबर 13 में जो पूछा जा रहा है अबद का मतलब क्या होता है, अबद का माना क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अबद का मतलब हमेशा होता है। ठीक है, हमेशगी का होता है। और बंदा मतलब तो बंदा ऐन से होता है। ठीक है, अब्द मतलब बंदा होता है। ठीक है, और इबादत करने वाला तो इबादत करने वाला आबिद कहते हैं, आबिद मतलब इबादत करने वाला। ठीक है, और हवा जो है तो हवा को बाद कहते हैं, बाद मतलब हवा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है दर्ज जेल में मुअन्नस चुने। ठीक है, दर्ज जेल में मुअन्नस चुने। ऑप्शन अलिफ दही, ऑप्शन बा आदमी, ऑप्शन जीम पानी, ऑप्शन दाल इबादत। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम ये भी नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन अलिफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दही खट्टा है, खट्टी थोड़ी है। आदमी तो आदमी मुज़क्कर होता है, मुअन्नस थोड़ी। ऑप्शन जीम जो है पानी, तो पानी मीठा है, मीठी नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दाल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इबादत जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। तो सवाल नंबर 14 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन दाल बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है अलम जेल में इसका माना मुंतखब करें। ठीक है, अलम का माना मुंतखब करें। ऑप्शन अलिफ तालीम, ऑप्शन बा रंजो गम, ऑप्शन जीम झंडा, ऑप्शन दाल जहालत। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अलम जो है अलिफ जो अलम है तो अलम का मतलब रंजो गम होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का।
चलिए दोस्तों, आप सभी से फिर से छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है तहे दिल से कि जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, ताकि दूसरे तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सके और उर्दू में दिक्कतें ना आ सकें। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।